हेलो बेटा, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम कक्षा 10 गणित के चैप्टर 8 त्रिकोणमिति को करने वाले हैं। इस त्रिकोणमिति में से आपके लगभग 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और त्रिकोणमिति बेटा क्या है, आपको बहुत भारी लगती है, सब बच्चों को बड़ी भारी लगती है, लेकिन आज आपको ये बहुत आसान लगने वाली है। इसके कुछ टिप्स हैं जो हम आज करेंगे। कैसे बेटा? त्रिकोणमिति इसके नाम से पता चलता है। त्रि मीन्स तीन, कोण, एंगल, और मिति बेटा, मिति मीन्स होता है अनुपात। अब तीन कोण किसमें होते हैं बेटा? बड़ी आसानी से हम समझाएंगे। क्या ध्यान आएगा? तीन कोण अर्थात त्रिभुज। और त्रिभुज भी कौन सा बेटा? समकोण त्रिभुज। त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन हमें यहां कौन सा त्रिभुज लेना है? केवल समकोण त्रिभुज लेना है। और समकोण त्रिभुज में यहां पर एक कोण होता है बेटा, उसे कहते हैं 90 डिग्री का कोण। क्या होता है बेटा? 90 डिग्री के कोण होते हैं। बाकी जो दो कोण हैं वो न्यून कोण बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि जब एक 90 डिग्री का कोण बन जाता है यानी कि समकोण, तो बाकी के दो कोण न्यून कोण ही होंगे, क्योंकि इन दोनों का टोटल, इस कोण और इस कोण का टोटल बेटा 90 होगा। ठीक है। अब बेटा हम यहां क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने नाम लिख लिया इसका ए और इसका बी और इसका सी। यहां पर ये तीन भुजा भी हैं, और इन तीन भुजाओं के नाम क्या है बेटा समकोण त्रिभुज में? एक हमारे महान गणितज्ञ हुए थे पाइथागोरस, जिन्होंने समकोण त्रिभुज के 3 नाम दिए थे। क्या नाम दिया था बेटा? कि जो समकोण होता है यानी कि 90 डिग्री का जो एंगल होता है, उसके सामने की भुजा को हम कर्ण कहते हैं। अंग्रेजी में बेटा हाइपोटेन्यूस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? हाइपोटेनियस यानी कि एच। ठीक है बेटा। एक अब यहां पर ये बेस है, नीचे है, आधार है। आधार को हम क्या कहते हैं बेटा? आधार ही कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और बेस का पहला अक्षर बी हम लिख लेते हैं। अब बेटा ये आधार है, आधार पर ये लाइन जो बनी है वो 90 डिग्री की एंगल बनी है, और 90 डिग्री के एंगल को हम क्या कहते हैं बेटा? लंब कहते हैं। और लंब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। तो इसे हम पी भी लिख सकते हैं। अब बात आई बेटा कौन है ये दोनों, और ये अनुपात। अब यहां पर हम आज करने वाले हैं, आपने सोचा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, पता है नहीं। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं कि जो तीन हमारे पास भुजा हैं, लंब है, आधार है और कर्ण है, इनके मिति मीन्स अनुपात हमें करने हैं। क्या करने हैं बेटा? अनुपात करना है। कैसे अनुपात करना है? यानी कि तीन भुजा है, इन तीन भुजा को हम कितने प्रकार के अनुपात बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमने कहा कि इस भुजा में और इस भुजा में यानी कि लंब में और कर्ण में एक अनुपात व्यक्त करना है। क्या करना है बेटा? हमने कहा कि लंब और अपोन में कर्ण, यानी कि लंब अपोन कर्ण, इसे हम कहते हैं ये एक अनुपात बन गया हमारा। ठीक है बेटा। एक अनुपात और क्या बन सकता है इसमें? किसी में आधार को कर्ण का अनुपात ले लू। क्या ले लू बेटा? आधार और कर्ण, यानी कि परपेंडिकुलर ओपन हाइपोटेन्यूस और यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब और क्या हो सकता है? हाँ जी, हमने इन दोनों का अनुपात ले लिया, इन दोनों का अनुपात ले लिया। एक बच्चा बोला कि सर इसमें और इसमें भी ले लो। किसमें ले ले? कि लंब और आधार में भी अनुपात ले ले। बात तो सही होगी, लेकिन अभी एक सवाल और क्वेश्चन यानी कि एक सवाल और उत्पन्न हो गया। क्या हो गया बेटा? कि हम इनको उल्टा भी तो कर सकते हैं। क्या उल्टा कर सकते हैं? कि कर्ण अपोन, यानी कि यहां तो लंब ऊपर रखा, कर्ण नीचे लिखा, लंब और कर्ण में अनुपात। अब बच्चा कह रहा है कि कर्ण और लंब में भी अनुपात ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। कर्ण अपोन लंब में भी अनुपात ले सकते हैं। यहां पर कर्ण अपोन आधार में भी ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं। फिर यहां पर आधार और लंब में भी अनुपात ले सकते हैं। यानी अब हमारे पास ये समझो बेटा कि यहां पर हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं। उन 3 भुजाओं को हम अनुपात, दो भुजाओं के अनुपात हम निकाल लेते हैं। यानी कि हमने कहा कि लंब और कर्ण का अनुपात, फिर आधार और कर्ण का अनुपात, फिर लंब और आधार का अनुपात, फिर बच्चा कह रहा है कि नहीं इसका उल्टा कर लो, कर्ण और लंब का अनुपात, फिर यहां पर
कर्ण और आधार का अनुपात, यहां पर आधार और लंब का अनुपात। अब बेटा अब ये अनुपात तो हो गए। एक महान गणितज्ञ आए, उन्होंने कहा कि इनके हम कुछ नाम रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं बेटा? कि जो ये लंब और कर्ण में अनुपात लिखेंगे उसको हमने नाम दे दिया साइन। क्या नाम दे दिया? साइन। इसको हमने नाम क्या दे दिया? कोस। इसको नाम हमने क्या दे दिया? टैन। हो गया? इनके नामकरण कर दिए। जैसे कि मेरा नाम सुनील है, आपका नाम अथर्व है, किसी का नाम शौर्य है, किसी का नाम हिमांशु है। ऐसे ही इनका नाम कर दिया कि अगर कहीं किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण का अगर अनुपात होगा उसे हम साइन कहेंगे, और आधार और कर्ण का अनुपात होगा उसे कोस कहेंगे, लंब और आधार के अनुपात को टैन कहेंगे। ठीक है बेटा? अब यहां पर बात आई, इसे क्या कहा? कहने लगे इसको कहा हमने कोसेक, इसे हमने कहा सेक, और इसे हमने कहा कोट। समझ आया बेटा? आया? बहुत तरीके आपने सुने होंगे। कि क्या सुना होगा? कि लाल बटा कका। क्या? लाल बटा कका, यानी कि लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। अगर हम यहां ले लें लंब बटा कर्ण, इनों को ये साइन का बन गया, आधार बटा कर्ण कोस का बन गया, लंब बटा आधार टैन का बन गया। अब हम इसका उल्टा कर दे, यानी कि कर्ण ऊपर कर दे, लंब नीचे कर दे, तो कोसेक बन गया। यहां पर इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर आधार नीचे, तो सेक बन गया। और ये आधार और ये अलग बन गया। ये भी एक तरीका बहुत आपने टीचर्स ने आपको बताया होगा। एक और भी बताया होगा, पी बी और हाइपोटेनियस, और पंडित बोले प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। क्या नाम दिया? कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन, मैंने क्या कहा था? लंब को परपेंडिकुलर और कर्ण बिल्कुल सेम। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटा कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटा कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटा आधार यानी कि टैन। ये सब हैं, सब बहुत सारे हैं, लेकिन बस आप समझ लो कि लंब और कर्ण आप इससे भी याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। मैंने समझा दिया आपको इनके नाम क्या हो सकते हैं। अब एक बात तो आ गई कि सर ये तो बात हमें समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई, लेकिन इस कोण का क्या फंडा है? इस कोण का हमें क्या करना है? वह ने क्या? त्रिकोण अनुपात, यानी कि अनुपात भी है कोण के मद्देनजर। ये जो 90 डिग्री का कोण बनता है जिसे हम समकोण कहते हैं, इसका कोई इसके अनुसार अनुपात नहीं निकालेंगे। अनुपात किसके अनुसार निकालेंगे? हमारे जो दो न्यून कोण है, 90 डिग्री को छोड़ करके जो दो कोण बने वो दोनों न्यून कोण है, उनको अनुसार हम अनुपात लेंगे। अब कैसा अनुपात लेंगे? कि इस कोण के लिए अनुपात निकालो। आप क्या निकालें? कि इस कोण के लिए लंब में और कर्ण में क्या अनुपात होगा? इस कोण के लिए जब ये कोण लेंगे हम, इस कोण के लिए लंब ये होगा और आधार ये होगा, यानी कि ये कोण कहां है? जिस कोण की बात करेगा उसके सामने वाली जो भुजा होगी बेटा वो लंब होगी। ये ध्यान रखना। जिस कोण की बात करेगा कि इस कोण के लिए अनुपात बताओ, तो इसके सामने भुजा लंब होगी, और 90 के सामने भुजा तो कर्ण तो फिक्स है, लेकिन इस भुजा की, इस कोण के सामने की भुजा लंब होगी, और इस कोण के सामने की भुजा को हम क्या कहेंगे? इसे लंब कहते हैं। अगर हम इस कोण के अनुपात की बात करेंगे तो इस कोण के लिए बेटा ये क्या आएगा? लंब होगा, और जब ये लंब होगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। ये कर्ण तो बिल्कुल फिक्स है। समझ में आया? क्या समझ में आया बेटा? अगर एक बच्चे ने कहा कि सर हमें तो साइन ए चाहिए, क्या चाहिए? साइन सी। क्या चाहिए? साइन सी चाहिए। साइन सी का सी है इस कोण के लिए, इस कोण यानी कि सी। यहां पर जो साइन हमने जो लिया है ये यहां पर गुना नहीं है, यहां पर प्लस नहीं है, ये क्या है? केवल डॉट में है, यानी कि जो सी कोण है इस कोण के लिए साइन का क्या मान है? मल्टीप्लाई नहीं है। ठीक है बेटा? अगर मैं यहां लिख दो 30 डिग्री, चलो आगे बात करते हैं कोण की हम। तो यहां हमने बात करी कि साइन सी के लिए, इस सी कोण के लिए साइन का क्या अनुपात होगा? किसमें? भुजाओं में। अब मुझे पता है कि साइन के लिए क्या होता है? लंब है और कर्ण है।
ये मैंने यहां से सीख लिया। या मैं ये कहूं कि लाल बटा कका से मैंने ले लिया कि लम अपॉन कर्ण। ठीक है बेटा, तो ये लम और कर्ण आ गया साइन। लेकिन इस सी के लिए इस त्रिभुज में लंब क्या है और कर्ण क्या है? कर्ण तो हमें पता है कि जो 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, उसके सामने एक भुजा हमेशा कर्ण है। तो ये भुजा कौन सी? एसी है। ये लो जी, हमने एसी लिख दिया। अब लंब कौन सी है? इस कोण के लिए, इस यानी कि सी कोण के लिए लंब क्या है? ये है कि ये है? इस जिस कोण की बात करेंगे उसके सामने की भुजा यानी कि ए बी जो है वो लंब होगी। और लंब का नाम क्या है बेटा? यहां ए बी है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब यहीं से अगर मैं कह दूं कि नहीं जी, मुझे तो सेक सी का मान चाहिए, यानी कि कोण सी के लिए सेक्स। पहले देखो कि सेक क्या है। सेक बेटा क्या है? ये रहा, कर्ण बटा आधार है। कर्ण बटा आधार है। लेकिन इस सी के लिए कर्ण क्या है? कर्ण तो ये फिक्स है, एसी है। और आधार क्या है? जिस कोण की बात करेगा उसके सामने एक भुजा लंब होगी, ये फिक्स हो गई कर्ण। अब इन दोनों में बात हुई, इसमें और इसमें कि लंब कौन सा और आधार कौन सा है। तो इस कोण के लिए बेटा लंब ये होगा तो आधार ये होगा। और आधार का नाम क्या है? बीसी। यहां तो बात समझ में आएगी। ऐसे अगर मैं कोण की बात करेगा तो आधार लिख लेंगे, लंब लिख लेंगे। कोस की बात करेगा आधार और कर्ण लिख लेंगे। कोसेक की बात करेंगे तो कर्ण और लंब लिख लेंगे। अब बात कहां आती है? कहां पेच फंसता है? कहां फंसता है बेटा? अगर वो ये कह दे, इस कोण की बात करते हैं साइन ए। साइन ए का यानी कि साइन के लिए क्या है? लंब बटा कर्ण है। और इस एंगल ए, अब के एंगल कौन सा है? एंगल ये वाला है। इस कोण के लिए लंब क्या होगा? मैंने यहां लिख रखा है, लेकिन नहीं। अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो इस कोण के सामने की लाइन बेटा ये है, ये लंब हो जाएगी। किस कोण के लिए? इस कोण के लिए। इस कोण के लिए जिस कोण की बात करेगा उसके सामने की भुजा जो होगी बेटा वो लंब होगी। और यहां पर लंब क्या आ जाएगी? बीसी। और एसी तो बेटा कर्ण है, और कर्ण तो बेटा फिक्स है, ये हमने एसी लिख दिया। अब आप ये देखो, ये एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जब साइन सी की बात करी और साइन ए की बात करी, जब ये कोण लिया तो साइन का अनुपात आया ए बी अपॉन एसी। जब मैंने इस कोण के लिए साइन का वैल्यू निकालनी चाहिए तो क्या आया? बीसी अपॉन एसी। बेटा शायद समझ में आ गया होगा आपके, या नहीं आया? आ गया होगा। तो ये चीज, ये फंडा है। इसी पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार मैं और समझा देता हूं बेटा। क्या समझा देता हूं बेटा? कि मान लीजिए ये मैंने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम मैंने यहां पी लिख दिया, और बेटा मैंने 90 डिग्री कहा, इसका नाम मैंने क्यू लिख दिया, इसका नाम मैंने आर लिख दिया। ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, इसके सामने की भुजा ये कर्ण होगी, बिल्कुल फिक्स है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। 90 डिग्री के सामने की भुजा है। जब मैं इस कोण की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा? लंब हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। और जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या होगा? क्योंकि समकोण त्रिभुज में 3 होती हैं, एक को कर्ण कहते हैं, एक को लंब और एक को आधार। कर्ण और लंब तो हमें मिल गए, तो ये बेटा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन जब मैं इस कोण की बात करूंगा, बेटा, तो इसके सामने की भुजा ये है, तो इसे मैं क्या कहूंगा? इसे मैं कहूंगा लंब। और जब मैं इसे लंब कहूंगा, कर्ण ये है, तो ये क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा आधार। वही चीज मैंने आपको समझाने की यहां पर कोशिश की है बेटा। समझ आया? कोई घबराना नहीं है, सिर्फ ये चीज आपको याद रखनी है। ये रखना है बेटा, ये रखना है। क्या रखना है? कि लंब बटा कर्ण और कर्ण बटा लंब, यानी कि साइन और कोसेक। अब यहां से एक चीज और भी आती है कि ये लंब कर्ण ही इसका बिल्कुल अपोजिट है, तो मैं इसे क्या कर सकता हूं? अगर मैं इसे लिख दूं कि उल्टा कर दूं, जब उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा? साइन बन जाएगा। यानी कि मैं यहां से क्या कह सकता हूं बेटा? कि कोसेक बराबर 1 बटा साइन। एक कोसेक बराबर 1 बटा साइन हो सकता है। और साइन को अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो साइन को हम 1 बटा कोसेक।
समझ में आया बेटा? अगर मैं इसका ये कोसैक है, कोसैक को उल्टा कर दूं तो वो साइन बन जाएगा, और साइन को उल्टा कर दूं वो कोसैक बन जाएगा। ऐसे ही कोस को उल्टा कर दूं सैक बन जाएगा, और सैक को उल्टा कर दूं बेटा कोस बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? कोस को अगर मैं सैक को उल्टा कर दूं कोस बन जाएगा, और कोस को उल्टा कर दूं बेटा सैक बन जाएगा। ऐसे ही कोट को उल्टा कर दूं कोट टैन बन जाएगा, और टैन को उल्टा कर दूं तो कोट बन जाएगा बेटा। सिंपल सा फंडा है, समझ आया बेटा? अभी हम इस पर कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो हमको करने हैं। बस ये ध्यान रखना, बच्चे इसमें ज्यादातर गलती कर देते हैं, इसको ध्यान रख लेना बेटा। या लाल बटा काका को याद रख लेना, या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले को याद रख लेना। ठीक है बेटा? आगे अब हम इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा जो भी हमने बात कर रहे थे त्रिभुज के कोणों की और भुजाओं के अनुपात की, तो अभी उसी पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 4/5 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा इसमें हमें क्या करना है? अभी तो हमने किया था अनुपात। किसका अनुपात बेटा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि साइन ए बराबर 4/5, और जहां पर ये अनुपात वाली बात आएगी, साइन का मान, कोस का मान, टैन, सैक, कोसैक, कोट का मान देंगे, तो बेटा हम सबसे पहले क्या काम करना है? एक त्रिभुज बना लेना है। और एक वो त्रिभुज बेटा हम ऐसे बनाएंगे, यानी कि ए और बी और सी, और ध्यान रखना है कि जो यहां पर कोण दिया होगा, यहां पर कोण का नाम क्या दिया? ए दिया है, उस ए को समकोण पर नहीं लिखना है। कहां पर? यहां पर जो समकोण बनेगा, इस कोण को, जो भी कोण यहां दिया होगा, इस कोण को समकोण पर नहीं लिखना है, क्योंकि जो अनुपात बनते हैं वो इन दोनों न्यून कोण के आधार पर बनते हैं। तो यहां पर हमने बी लिख लिया, यहां ए लिख लिया, यहां सी लिख लिया। हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं कि मैं इसे हटा करके यहां ए लिख दूं और इसे हटा करके यहां पे सी लिख दूं। अगर किसी बच्चे ने इसे यहां सी ही लिख दिया और इसे ए लिख दिया, तब भी हमारा आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा? अब हमें क्या है कि साइन, और साइन का हमने अनुपात निकाला था बेटा, क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है बेटा? लंब बटा कर्ण होता है। बिल्कुल सही बात। अब हमें इस कोण के लिए लंब कौन है? इस कोण के लिए लंब कौन है बेटा? ये कोण, यानी कि ये वाला। इस कोण के लिए लंब क्या है बेटा? इस कोण के लिए लंब ये है। क्या है? 4 है। कर्ण, इस कोण के लिए कर्ण, कर्ण, इस कोण की बात करें चाहे इस कोण की बात करें, कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने की भुजा, यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल है, समकोण है, उसके सामने की भुजा हमारी कर्ण होगी, जिसका मान 5 है बेटा। अब उसने क्या कहा? हमें tan a का मान पूछा, और जहां भी ये समकोण त्रिभुज आएगा, और समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजा दी होंगी, तो वहां पर हमारे एक महागणितज्ञ थे पाइथागोरस, उन्होंने एक हमें प्रमेय दी थी। कौन सी प्रमेय दी थी बेटा? वो प्रमेय दी थी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। कौन सी भुजा दी थी बेटा? कि हमें दी थी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, यानी कि इस भुजा का वर्ग बराबर होगा इस भुजा का वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग। जो जो चीज हमें पता है, क्योंकि हमें जब भी हम इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि साइन कोस टैन कोट कोसेक के मान निकालेंगे, उनके अनुपात निकालेंगे, तो हमें तीनों भुजा पता होनी चाहिए, और तीनों भुजा हमें पता नहीं है, तो दो पता है, तो पाइथागोरस की प्रमेय से हम वो निकाल लेंगे। तो यहां पर कर्ण क्या है बेटा? 5, तो कर्ण की जगह 5 रख दिया। लंब क्या है? 4 है, रख दिया। आधार क्या है? पता नहीं, कुछ नहीं पता, तो यहां हम ए बी लिख लेंगे। क्यों लिख लेंगे ए बी? ए बी क्यों लिख लेंगे बेटा? ए बी इसलिए लिख देंगे कि इस आधार का नाम है ए बी है। अगर यहां आप आधार भी जो का तो लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां क्या करते हैं? 25 इसका वर्ग 16 और प्लस ए बी का वर्ग। यहां पर 25 - 16 बराबर
ए बी का वर्ग, यहां बचा बेटा 9 और यहां इसका वर्ग। और जब ए बी बराबर निकालेंगे ना बेटा, वर्गमूल निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, चलो मैं लिख देता हूं। ए बी बराबर वर्गमूल 9 आ जाएगा, यानी कि ए बी बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा 3 आ गया। आ गया बेटा, बिल्कुल आ गया। क्या पूछा, tan A। क्या पूछा उन्होंने, tan A पूछा। और tan A का मान क्या होता है बेटा, इस tan का मान होता है लंब बटा आधार। क्या होता है बेटा, लंब बटा आधार। बिल्कुल सही बात है। अब इस कोण, अब काम आएगा इस कोण का। इस कोण के लिए लंब क्या है, इसके सामने की लाइन 4। आधार क्या है, तो ये तो कर्ण हो गया फिक्स। ये अगर लंब है तो ये आधार है, क्योंकि जो दोनों भुजा है ना, इनमें एक लंब एक आधार। अगर ये आधार तो वो लंब, अगर ये लंब तो ये आधार। अगर ये हम आधार कहते हैं तो ये लंब हो जाएगा। सीधी सी बात बेटा, 4/3 और आंसर आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है कि यदि sin A बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य का मतलब क्या है कि साइन को छोड़ करके बाकी निकाल दो। और होते कितने हैं टोटल, अभी हमने कुछ कहा था, यहां पर एक टेबल बनाई थी। कितने थे त्रिकोणमितीय अनुपात, 6। कितने थे, 6 थे। 6 में एक उसने दे रखा है और बाकी के हमें कितने निकालने हैं, 5 निकालने हैं। एक हमने निकाल दिया, तो बेटा क्वेश्चन हमारा यहां हो गया। मैं बाय चांस कह रहा हूं, अगर वो क्वेश्चन में दे दे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात याद करें, तो फिर क्या करेंगे, हमारे पास एक तो सर कोस है, कोस। अगर उसने यहां कोण ए दिया ना, तो हम सब ए में ही निकालेंगे। कोस दिया, फिर tan हमने तो निकाल लिया, फिर कोट का निकाल दो, फिर sec का निकाल दो, फिर कोसेक का निकाल दो। क्या होता है बेटा, ये होता है सर आधार बटा कर्ण। कोटिव क्या होता है, आधार बटा लंब। क्या होता है, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा। बस बेटा मैंने जहां आ लिखा ना, आ का मतलब आधार है और लय जहां लिखा उसका मतलब लंब है, ये समझ लेना बस। अब यहां इसी त्रिभुज में ये मैं एक्स्ट्रा काम करवा रहा हूं बेटा। ये आंसर तो हमारा यहां खत्म हो गया था कि अगर इसी त्रिभुज में हम बात करें कोस है, यानी कि इसके लिए आधार बटा कर्ण। इस कोण के लिए आधार कौन सा होगा, इस कोण के लंब तो ये है, तो आधार होगा ये, यानी कि 3 और कर्ण कितना आएगा, 5। अगर मैं कोट की बात करूं, इसी कोण के लिए, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा 3 और लंब हो जाएगा 4। अगर मैं sec के लिए कर्ण बटा आधार है, इस कोण के लिए कर्ण तो ये हो गया बेटा 5 और आधार कितना, 3। जब मैं कोसेक की बात करूंगा तो कोसेक के लिए कर्ण कितना है बेटा, 5 है और लंब इस कोण के लिए 4 है। तो अगर ये पूछता क्वेश्चन में कि यदि sin A बराबर 4/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय के मान निकालिए, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम इसमें और ये चीज बढ़ा देते, यानी कि 1 2 3 4 5 हम निकल के छठा वो दे रखा है। ठीक है बेटा, मैं समझता हूं कि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल गए तो आप उनको एकदम उड़ा दोगे। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। ये बेटा 5 क्वेश्चन कराऊंगा इस तरह के 5 क्वेश्चन कराऊंगा और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आएगा तो केवल संख्या बदली होंगी। क्या बदली होंगी बेटा, केवल संख्या बदली होंगी। और जब संख्या बदली होंगी और जब आप इसकी मेन चीज सीख गए तो मैं समझता हूं कि वो क्वेश्चन को आप कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि tan A, ये भी आ जाता है बेटा। उन्होंने क्या लिखा, यदि tan A बराबर 4 है तो sec A का मान पूछा, एक ही मान पूछा है, वो 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। तो अब यहां क्या करें, ये तो बड़ा समस्या होगी। कौन सी समस्या हो गई कि अभी तक तो मैंने देखा कि tan A का अनुपात लंब बटा आधार होता है, लेकिन यहां तो बटे में कुछ भी नहीं है और वहां तो tan भी अकेला होता है, इसके साथ तो 3 भी जुड़ा है। इस 3 का मैं क्या करूं, तो बेटा अगर ऐसा कहीं आ गया तो घबराना नहीं है।
क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, मुझे खाली अगर tan a का पता चल जाए, जैसे यहां पता था मुझे sin a का मान, या इस क्वेश्चन में cot a बराबर b बटा a है, तो यहां tan a लिखो चुका तू, तो इनकी तो गुना नहीं है, ये tan के साथ a कौन है। अब लेकिन 3 यहां गुना में है, इसको यहां से भगाओ तो कहां जाएगा, 4 के नीचे चला जाएगा। अब आया कुछ समझ, पहले वाला क्वेश्चन बन गया, tan a बराबर 4/3। सर जी अब तो मैं समझ गया, और tan a का मान होता है लंब बटा आधा। और जब ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बन गया बेटा, तो हम क्या बनाएंगे, सीधी सी बात है, हम एक त्रिभुज बना लेंगे। और यहाँ कोण ए है, इस कोण ए को या तो यहां लिखूंगा या यहां लिखूंगा। मैंने पिछले क्वेश्चन में ए को यहां लिखा था, इस बार में इसको आपको यहां बनाकर दिखाऊंगा। और यहां पर मैं चाहे सी लिख लूं या बी लिख लूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है। जब ए यहां लिख दिया, बी यहां लिख दिया, सी यहां लिख दिया, मैं तो लिखता सी, क्या लिखूंगा, मैं तो यहाँ पी लिखूंगा, तो लिख लो बेटा, क्या दिक्कत, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लेकिन अच्छा सा नहीं लगता, ए और बी सी हम पढ़ते आ रहे हैं तो लिख देंगे, अगर यहाँ पी लिख दोगे तब भी कोई फर्क नहीं। अब यहाँ tan a बराबर 4/3 है, तो लंब बटा आधार आ गया बेटा, आ गया। अब हमें वही करेंगे कि इस कोण के लिए tan a का मान लंब बटा आधार है, और a कहां बेटा, ये है, यानी कि ये वाला कोण है, और इस कोण के लिए लंब क्या होगा, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, सामने की भुजा लंब होगी, यानी ये 4 आ गया आधार। अब ये तो कर्ण है, क्या है ये कर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होगी, तो अगर ये लंब है तो आधार ये बच जाएगा, और आधार का मान यहां कितना है, 3 है। अब फिर वही लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय का लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इस बार कर्ण तो हमें पता ही नहीं पता ना, तो कर्ण जुगा तो लिखो, कोई बात नहीं, कर्ण को ऐसे रख दो। लंब कितना है बेटा, इस कोण के लिए लंब क्या है, 4 लिख दो, 3 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लंब हमने यहाँ 4 माना, तो 4 का वर्ग है, और ये देखो ये चीज दोनों यहां प्लस में है। जब प्लस में है, अगर मैं कहूं कि नहीं ये तो त्रिभुज ऐसे खड़ा है और इस त्रिभुज ऐसे खड़ा है, तो जो नीचे होती लाइन वो आधार बोलते हैं। तो अगर आधार भी यहां आप 4 लिख लोगे, यहां 3 लिख लोगे, तब भी क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यहां पर 16 बेटा, यहां पर इसका वर्ग 9, यहां पर आ गया 25 बेटा। तो कर्ण बराबर क्या होगा बेटा, √25। तो कर्ण का मान कितना आ गया बेटा, ये 5 आ गया, 5 आ गया ना। तो अब बाकी उन्होंने तो sec a का मान पूछा हमसे, किसका अपना मान पूछा, sec a का। sec का क्या होता है, कर्ण बटा आधार। कहां से, लाल बटा कक्का से, या जो मैंने बताया था कि कोस का भी जो होगा उसमें उसका उल्टा हो जाएगा। कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और इस कोण के लिए कर्ण क्या है, 5 है, 5 ऊपर लिखेंगे। इस कोण के लिए आधार क्या है, ये तो लंब है, तो आधार कितना है बेटा, 3 है। तो ये आंसर आ गया। अगर यहां पर अगर वो कुछ और भी दे दे, कुछ और भी दे दे, तब भी आप निकाल लोगे। क्या दे दे, मान लो उसने कह दिया कि यहां हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया, उसने कहा जी आप तो मुझे sec a प्लस tan a का मान ज्ञात करके बताओ। यानी कि क्वेश्चन दे दिया कि 3 tan a, चलो tan तो इसमें था ही, मान लो हमने यहां दे दिया sin a, कि यदि tan a बराबर 3 tan a बराबर 4 है, तो sec a प्लस sin a का मान ज्ञात कीजिए। तो sec a बराबर क्या है बेटा, ये हमने निकाल लिया। sin a का मान निकाल लेंगे बेटा, अलग से क्या निकाल लेंगे, sin a बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। लंब क्या है बेटा, लंब हमारा a के लिए 4 है और ये 5 है, 4/5 आ गया। बस
sin a के बराबर 4/5 आया, जैसे ही निकाला तैसे ही निकाल लिया और यहाँ पर एलसीएम ले लिया। एलसीएम बेटा 15 आया, जब 15 आया 3 से भाग दोगे 5, 5 की 5 में गुना करेंगे 25। ये तो बेटा पहले आप भिन्न के सवाल सीख से चुके और यहाँ पर 5 या 15 यानी कि 12 और ये आ गया बेटा 37/, ये आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम, कुछ नहीं। अगर उसने कहीं पर दो चीज प्लस करके पूछ ली, गुना करके पूछ ली, केवल आपको उनके मान रखने हैं। प्लस कराएगा प्लस कर देंगे, माइनस लिखेगा माइनस कर देंगे और गुना लिखेगा गुना कर देंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि कोट ए बराबर बी बटा ए। कोट ए बराबर बी बटा ए है तो हमें सिद्ध करना है कि बी sec a अपॉन ए कोसेक ए बराबर 1 सिद्ध करना है। तो बेटा जब हम सिद्ध करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो यहां पर sec a कोसेक ए का मान रखेंगे। sec a कोसेक ए का मान कहां से आएगा बेटा? जी ये तो अनुपात है, तो अनुपात में 3 भुजा होती हैं, 3 भुजाओं में हमें 2 पता है और 2 पता होने के लिए कोट ए बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। बेटा जब ये अनुपात वाली बात आएगी तो हम एकदम त्रिभुज बनाएंगे। जब त्रिभुज बनाएंगे, जो ए लिखा था तो मैंने कहा था कि इस ए को यहां नहीं लिखोगे, हम तो यहां लिख लेंगे। और जब यहां ए लिख लेंगे तो आधार क्या होगा? बी, तो यानी कि ये आ गया और लंब कितना हो गया? ये आ गया। लिख लो इसके सामने। अजय समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। तो कोट ए इस कोण के लिए क्या होगा? लंब होगा। लंब का मतलब ये आएगा नीचे बीसी और ये ए बी आ जाएगा। ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे बेटा। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि चूंकि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, ये हमें निकालना है। तो लंब कितना है बेटा? ए का स्क्वायर है और यहां पर बी का स्क्वायर है। तो इसमें तो कुछ नहीं जुड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। जब कुछ भी नहीं जुड़ेगा तो कर्ण बराबर क्या होगा बेटा? रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कर्ण क्या आ गया? हमारा कर्ण आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब निकालना क्या है? बी sec a अपॉन कोसेक a। अब इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा? हम लिख देते हैं कि sec a बराबर, sec का मान क्या होता है बेटा? कर्ण बटा आधार। तो sec के लिए कर्ण बटा आधार है, a के लिए कर्ण क्या होगा? ये होगा और आधार होगा ये। तो कर्ण हो गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी। फिर हमें चाहिए कोसेक ए का मान। कोसेक ए का मान क्या होता है? कर्ण बटा लंब। इस कोसेक ए के लिए कर्ण, इस ए के लिए कर्ण ये होगा और लंब ये होगा। तो यानी कि क्या आएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है बेटा यहां तक। अब हम यहां एलएचएस लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? यहां मुझे क्वेश्चन करना है तो मैं यहां कर दे रहा हूं। एलएचएस में क्या लिखेंगे आप? कि बी sec a और a कोसेक a। अब यहां पर b गुना है b और sec a की, तो यहां पर sec a का मान क्या है बेटा? ये है, क्या है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी है। यहां a है गुना, कोसेक a का मान क्या है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, क्या बचा? खाली ये बच गया बेटा। क्या बच गया? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां रूट में क्या बचा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक बचेगा और ये हमारा आरएचएस आ गया, यानी कि राइट हैंड साइड आ गई। हमने यहां से स्टार्ट किया और यहां पर लिए, हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया बेटा। तो इसमें भी कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको शुरू में लगा होगा कि यहाँ पे तो कोई अंक नहीं दिए, ए और बी दिया, इसमें हम कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना। जहां पर बी अनुपात आएगा तो हमें सीधी सी बात क्या है कि हमें त्रिभुज बनाना और त्रिभुज बना के पाइथागोरस प्रमेय लगानी और जो निकलेगा फिर अनुपात रख देने हैं और कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन बेटा,
अगला क्वेश्चन बेटा 4, यदि पी क्यू आर में, यानी ये त्रिभुज है पी क्यू आर में, कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी क्यू बराबर 5 है, तो यहां एक त्रिभुज बनाना है हमें पी क्यू आर। उसमें कहा कि जो ये समकोण है ना, ये समकोण है, इसको क्यू लिखा, तो मान लो पी को मैंने यहां लिख दिया और आर मैंने यहां लिख दिया, तो उसने कहा कि पी क्यू यानी कि ये 5 है, और फिर उसने क्या कहा, एक तो कहा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। अब यहां पी आर बेटा ये है कर्ण और क्यू आर हमारा आधार है। इसमें कहीं कोण का जिक्र नहीं किया, उसने कोई किसी कोण का जिक्र नहीं किया कि यहां पर कौन सा आधार लें कौन सा लंब लें। जहां ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती तो सीधी सी बात है कि जो नीचे होता है वो बेस होता है यानी कि आधार होता है, और जो ऊपर को हम 90 डिग्री कोण एंगल लाइन खींचते हैं वो उसे हम लंब कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो यहां से हम क्या करेंगे इस त्रिभुज में कि इस त्रिभुज में हम लगाएंगे एक पाइथागोरस प्रमेय, कौन सी कि कर्ण का वर्ग बराबर ये प्लस ये। अब यहां में क्यू आर है, यानी कि यहां पर क्यू आर के बराबर कुछ निकाल लेना चाहता हूं कि यहां से क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस पी आर। यहां से क्यू आर को यहीं रखेंगे, इस पी आर को हटाएंगे, वो इधर 25 में से माइनस हो जाएगा। तो ये चीज हमारी एक समीकरण 1 रख लेंगे, इसकी आवश्यकता बाद में पड़े। अब हम क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे हम लगा रहे हैं ना बेटा हर जगह प्रमेय, और हम ये नहीं लिख रहे। अगर आप लिखोगे तो अच्छा, नहीं भी लिखोगे तब भी कोई फर्क नहीं है, काम होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। कर्म क्या है बेटा पी आर, यहां नाम लिख दो। क्यों लिख दो, क्योंकि यहां क्वेश्चन में ये नाम ही दे रखे हैं और कुछ नहीं दिया। इस कोण के लिए लंब हमने ये है कि यानी कि पी क्यू और आधार है क्यू आर। अब पी आर तो पी आर है लिख दिया, पी क्यू की जगह क्या है बेटा 5 है, क्यू आर की जगह यहां से लिख दो, हम क्या लिख दें 25 माइनस पी आर। तो ये पी आर का वर्ग हो गया यहां पर बेटा 25 हो गया। यहां पर ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी का, ए माइनस बी यानी कि 2 यहां पद है बीच में माइनस है, उसका वर्ग करेंगे तो उसमें होगा पहले पद का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद। अब ये पी आर स्क्वायर है, ये भी पी आर स्क्वायर है, तो दोनों कट जाएंगे। यहां पर जब कट जाएंगे तो 0 आ जाएगी, यहां पर 25 और प्लस 625 और माइनस 25 दूनी 50 पी आर। इस पी आर को भी बेटा इधर लिया, 50 पी आर बराबर ये हो गए 650 हो गए, और पी आर बराबर 650 बटा 50, यानी कि पी आर का मान हमारे पास आ गया 13। क्या आ गया बेटा 13 आया सर। अभी तो अब करना क्या है, हमें तो बहुत सारे निकालने। साइन के लिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण तो आ गया, कोस आधार बटा कर्ण, ये पता ही नहीं आधार, तीनों चाहिए। तो अभी तो 2 ही निकली, 5 दे रखी थी 13 निकली। अब तीसरी कैसे निकलेगी बेटा, दोबारा लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। 2 चीज हमें पता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, निकल जाएगी तीसरी, निकल जाएगी ना। हाँ, लेकिन दोबारा काम करने की आवश्यकता क्यों है, क्यू आर का मान बेटा ये दे रखा, यहां पर पी आर का मान रख दो। क्या रख दो बेटा पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू आर बराबर 25 माइनस 13 बराबर 12।
ये आ गया बेटा। क्या क्या निकालना है आप, हमें साइन पी कोस पी टेन क्या चाहिए, साइन पी यहां लिख देता, साइन पी बराबर कोस पी बराबर टेन पी बराबर, साइन पी बराबर क्या है, लंब बटा कर्ण कोस पी आधार बटा कर्ण अब देखो बेटा साइन पी लंब बटा कर्ण, पी ये वाला है, साइन के लिए लंब बटा कर्ण तो हमने लिख लिया। अब लेकिन इस पी के लिए लंब कौन सा होगा, सामने वाला यानी कि 12, कर्ण कितना हो गया बेटा 13 फिक्स है। अब कोस में आधार बटा कर्ण, कोस में लंब ये है तो आधार ये आ जाएगा, आधार ये हो गया 5/13। अब टेन में, टेन पी है कौन, ध्यान देना कौन, टेन पी, टेन पी के लिए लंब ये है और आधार ये है तो 12/5, तो ये बेटा तीनों आंसर आ गए। अगर यहां पे साइन आर पूछ लेता, साइन का मतलब लंब बटा कर्ण, अगर आर दे पूछता तो लंब हमारा इसके लिए सामने 5 हो जाता और बटा 13 यानी कि 5/13। तो इस कोण का ये खेल है बेटा। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, जब भी आता है तो 4 नंबर में आता है, इसमें 4 नंबर में आता है बेटा। अगला क्वेश्चन बेटा, 5वां क्वेश्चन करते हैं कि किसी त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है। जब बेटा उसने एकदम त्रिभुज कहा तो हम त्रिभुज बना लेते हैं, और कोण सी यानी कि उसने ये 90 डिग्री कोण है, और इस बार उसने क्या कहा कि ये सी पर है, और tan ए यानी कि अब दूसरे एबीसी है तो ए यहां लिख दो और बी यहां लिख दो। अब उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में, उसने कहा कि tan a बराबर 1/√3 है। ठीक है बेटा, अब tan a के बराबर क्या होता है, लंब बटा, tan के लिए क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और a के लिए लंब क्या होगा, BC, और आधार क्या होगा AC, यानी कि लंब हो गया हमारा ये और आधार हो गया हमारा √3 हो गया बेटा, हो गया। अब जब ये दो चीज हमें पता लग गया तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस पर में लगाएंगे। क्या लगाएंगे, चूंकि लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग, आधार का वर्ग। लंब कितना है बेटा, ये रहा BC 1, एक + 3 = 4। तो कर्ण बराबर आ गया बेटा √4, कर्ण बराबर 2 आ गया बेटा। अब यहां उन्होंने कहा कि साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। अब यहां इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम पहले साइन ए कोस बी का मान निकाल लें और फिर इसमें क्वेश्चन में रख दें। चलो रखते हैं, क्या करते हैं बेटा, या डायरेक्ट ये रखो और इसमें इसके मान रखते चले जाओ, वो भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे। जब कंफ्यूज हो जाओगे तो आप गलती करोगे, जब गलती करोगे तो हमारा क्वेश्चन सही नहीं होगा। अब यहां साइन है, साइन ए का मान क्या है बेटा, लंब बटा कर्ण, कोस ए का क्या है, आधार बटा कर्ण, साइन का लंब बटा कर्ण और कोस का आधार बटा कर्ण। अब ए के लिए, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा हमारा 1, कर्ण क्या है अभी निकाला बेटा हमने 2, तो यहां 2 हो गया।
जब कोस ए होगा आधार, कोस ए ये कोण है, इस कोण के लिए लंब ये है तो आधार ये होगा, आधार ये होगा तो √3/2। फिर साइन बी यानी कि इस कोण के लिए लंब क्या होगा, लंब हमारा √3 होगा। और कर्ण फिक्स है 90 डिग्री के सामने की भुजा। जब कोस बी की बात करेंगे बेटा हम कोस बी के लिए तो आधार बटा कर्ण है, बी के सामने की भुजा लंब होती है और फिर आधार ये होगा तो 1 बटा और कर्ण 2 है। अगर आप देख रहे कि साइन ए और कोस बी का मान बिल्कुल सेम आया और कोस ए साइन बी का मान बिल्कुल सेम आया। अब यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए का मान कितना है बेटा, यहां से लिख दो 1/2। यहां गुना है यानी कि साइन ए और कोस बी के यहां जो बीच में गुना है, यहां पर गुना है, यहां पर गुना है कि इन दोनों में गुना हो रही है बेटा। तो कोस बी का मान कितना है बेटा 1/2। कोस ए का मान कितना है बेटा √3/2 और साइन बी का मान बेटा क्या है √3/2। तो यहां 1/4 प्लस 3/4 और जब जोड़ेंगे बेटा 1 + 3 यानी कि 4/4 बराबर 1 और आंसर आ गया बेटा। ठीक है बेटा, अभी हम इसमें और आगे आपके और दूसरी तरह के क्वेश्चन जो है वो हम करेंगे। तो बेटा अब हम क्या करने वाले हैं, अभी आपने त्रिकोणमिति का जब चैप्टर देखा होगा तो उसमें कुछ क्वेश्चन इस तरह के भी आपने देखे होंगे कि अब तक हम क्या कर रहे थे, अब तक हम कर रहे थे कि साइन ए साइन बी साइन सी का मान आप बताइए। लेकिन बेटा अब आप आ रहा होगा कि साइन 30 डिग्री क्या है। कहीं आपने लिखा होगा tan 45 डिग्री, कहीं आपने देखा होगा कोस 60 डिग्री, कहीं आपने देखा होगा कोट 0 डिग्री। ये क्या है? तो बेटा इनसे घबराना नहीं है, एक बहुत छोटी ट्रिक आपको बताता हूं। यहां आपने लिख दिया 0 डिग्री, यहां आपने लिख दिया 30 डिग्री, यहां आपने लिख दिया 45 डिग्री, यहां पर आपने लिख दिया 60 डिग्री और यहां पर लिख दिया 90 डिग्री। बहुत होती है बेटा, बहुत होती है, लेकिन आपके कोर्स में केवल 90 तक है। क्या साइन, इसका क्या मतलब है कि साइन 0 डिग्री का मान होता है बेटा 0 और साइन 30 डिग्री यानी कि साइन के साथ 30 डिग्री लगाऊंगा तो उसकी वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। रट लो बेटा, रट लो, साइन का मान रट लो। जब कहीं एग्जाम में आएगा ना तो टेबल बना लेना। अब कोस का कैसे पता लगेगा बेटा, यहां से लिखना शुरू कर दो। क्या लिखना शुरू कर दो बेटा, यहां से शुरू लिख दो, इस एक को यहां लिख दो, इसको यहां पर लिख दो, इस वाले को तो यहीं बैठेगा ये, और ये वाला यहां और ये वाला यहां। सिंपल सी बात, यानी कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2 और कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 0। 2 याद हो गए। अगर आपने केवल पहली लाइन याद करी तो ये आप बना सकते हो, उल्टा कर दो बिल्कुल 90 से। अगर आपने दोनों कर ली, याद कर ली, तो tan का बड़ी आसानी से बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि साइन और tan यानी कि जो tan होता है ना बेटा, tan होता है साइन अपॉन कोस। tan होता है साइन अपॉन कोस यानी कि साइन को और कोस का डिवाइड कर दो, और कोट होता है कोस ऑफ साइन यानी कि tan क्या होता है कोस। देखो कोट क्या होता है tan का उल्टा। अब यहां 0/1 अगर हम 0/1 करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0 होगी। फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, देखो यहां 1/2 और √3/2, 2 से 2 जाएगा, 1/√3 बचेगा। तो यहां आ गया बेटा 1/√3, यहां पर आ गया 1 और यहां पर आ गया √3, यहां पर है 1/0। इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 1/0। अगर हम
जीरो को 1 से डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है, लेकिन अगर 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं इन्फिनिटिव या लिखते हैं अपरिभाषित। अर्थात कि हम एक को 0 से भाग कर सकते हैं लेकिन उसे परिभाषित नहीं कर सकते, तो यहां लिख देते हैं अपरिभाषित। अब बिल्कुल उल्टा कोट बिल्कुल सीधा ऐसे कर लो, ये आ गया अपरिभाषित। इसका उल्टा कर दो बेटा, बिल्कुल इसका उल्टा 1/√3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/√3 हो जाएगा और ये पे 0 आ जाएगा। sec अब sec क्या होता है? कोस का अपोजिट, कोस का बिल्कुल उल्टा कर दो, 1 का उल्टा 1 ही आएगा। यहां पर 2/√3 आ जाएगा, यहां पर √2 आ जाएगा, यहां पर 2 आ जाएगा और यहां पर 0/1, तो ये अपरिभाषित आ जाएगा। और यहां पर फिर उल्टा कर दो, यानी कि साइन का उल्टा कर दो, अपरिभाषित 2√2, 2/√3 और 0 यहां पर बनेगा। बिल्कुल इसका उल्टा करना है। समझ गए बेटा? अगर आपने ये याद करा, केवल यही याद कर पाए, तो ये टेबल आप यानी कि यहां से इसको उल्टा कर देना है, इन दोनों को डिवाइड करके tan का आ जाएगा, tan का उल्टा कर दोगे कोट आ जाएगा, सो कोस का उल्टा कर दोगे यानी कि इसका उल्टा कर दोगे, ये दूसरे का उल्टा कर दोगे, ये इसका उल्टा कर दोगे। समझ रहे हो? साइन का उल्टा करके कोसैक, कोस का उल्टा करके sec और tan का उल्टा करके कोट। और tan क्या है? इन दोनों को बटे में वजह से बटा लग गया, tan का निकालेंगे, इन दोनों का डिवाइड करके, 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 ये आ गया बेटा। सिंपल सी कहानी है। ठीक बेटा? और अगर आपकी याद आए केवल यही 2 है या 3 है, तो और ऐसे पेपर आपने देखा कि क्वेश्चन ये कौन वाला आ रहा है, आएगा जरूर, एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो जो आपका जिस पेज को आप रफ बनाओगे उस पेज पर एक छोटी सी टेबल बना लेना और काम हो जाएगा। मैंने भी बनाई थी कि कहीं मेरे पर क्वेश्चन करते हुए प्रेशर ना पड़ जाए और मैं भूल ना जाऊं, तो मैंने पहले ये बना ली। ठीक है बेटा? तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर आपने 3 याद कर ली तो बहुत अच्छी बात है। साइन कोस टैन का बस फिर तो उल्टा करना है कि साइन का उल्टा कोसैक और कोस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कोट हो जाएगा। अब इस पर हम आधारित कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है कि 2 sin 30 इंटू कोस 30 डिग्री की वैल्यू चाहिए बेटा। यहां पर साइन 30 और कोस 30 के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है, वहां नहीं लगा है, कहीं डॉट लगा दिखाई देगा, वरना इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई है। अब यहां बेटा सीधी सी बात क्या है कि हम यहां पर 2 है, 2 की और साइन 30 की मल्टीप्लाई है, तो 30 का साइन में 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, तो बेटा हम उस टेबल में देख लेंगे। तो मेरे तो याद है बेटा, आपकी भी याद हो गई होगी, नहीं भी होगी तो कोई घबराने की बात नहीं है, टेबल एक बार बना लेना, सब क्वेश्चन हो जाएंगे। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और कोस 30 की वैल्यू है बेटा √3/2। तो इस 2 से 2 कट जाएगा और आंसर बचेगा 1 के √3 की √3/2 और बेटा यही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बेटा, 2 कोस स्क्वायर 45 - 1, यहां पर स्क्वायर आ गया बेटा, ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला बात है। ये स्क्वायर कहां है बेटा? ये स्क्वायर इस पे है। अभी एक चीज यहां इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता देता हूं आपको कि मान लीजिए कहीं पर साइन ए है, साइन ए का स्क्वायर, इसका मतलब है कि साइन स्क्वायर ए है। ए यहां पर एक कोण की बात कर रहा है कि साइन स्क्वायर ए का मतलब है कि साइन ए का वर्ग। यहां पर कोस स्क्वायर 45 का मतलब है कि कोस 45 और उसका भी स्क्वायर। ये कोई घबराने की बात नहीं। अगर हम यहां tan स्क्वायर ए कर दें, इसका मतलब क्या है कि tan ए का स्क्वायर है।
तो स्क्वायर से कोई घबराने की बात नहीं। अगर मैं यहां ये कर दूं कि कोस क्यूब ए, तो कोस क्यूब ए का मतलब है कि कोस ए की पावर 3 है। ठीक है बेटा, तो इससे घबराना नहीं है स्क्वायर से। तो यहां कोस स्क्वायर 45 माइनस 1 और बराबर भी दे रखा है बेटा कि कोस थीटा है, और यहां पर उसने कहा है कि थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यहां पर ये थीटा क्या है बेटा, थीटा भी एक बार मैं बता देता हूं। जैसे कि एक हमारे भी त्रिभुज है, हम यहां क्या नाम दिया था कि ए है, ये बी है, ये सी है, यहां पर ये 90 डिग्री का कोण है। तो ए क्या है, इस ए की मान लीजिए कि मान लो मैंने थीटा दे दिया, ए की जगह मैंने यहां पर ये कोण दे दिया कि थीटा है, तो यहां मैं लिख दूंगा फिर कि साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, यानी कि हमें इस कोण का क्या मान चाहिए। मान लो मुझे तो साइन 30 चाहिए, तो हम लिख देंगे ये 30, यानी कि हमने यहां थीटा की जगह 30 लिख दिया तो साइन 30 हो गया, और 30 की जगह मैंने थीटा लिख दिया तो साइन थीटा हो गया। तो ये घबराने की बात नहीं है, इस कोण के नाम को हमने थीटा दे दिया। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, वो 0 डिग्री से लेकर के कुछ भी। अब बेटा हम यहां क्या करते हैं कि हम जो थीटा का मान चाहिए तो पहले यहां पर वैल्यू रख दें, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। यहां पर क्या है कि कोस 45 है, कोस 45 की वैल्यू क्या है बेटा, कोस 45 का मान जो हमने टेबल बनाई थी उसमें 1/2 है। ये भी कोस स्क्वायर है तो कोस 45 का स्क्वायर है। कोस 45 की वैल्यू पहले लिखेंगे और ऊपर वर्क कर देंगे -1 बराबर कोस थीटा। साथ साथ लेकर चलते रहेंगे बेटा। तो यहां पर 2 है, मल्टीप्लाई है, तो जब 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 कैसे बेटा, इसका मतलब है 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर यानी कि 1/2। ठीक है बेटा, तो यहां -1 है, 2 से 2 कट गया तो 1 - 1, तो यहां पर 2 से 2 कटेगा, यहां पर 1 बचेगा, 1 - 1 बराबर कोस थीटा, और यहां पर आ गया बेटा 0। अब यहां समस्या पैदा हो गई कि यहां पर कोस थीटा है बराबर 0 है, तो यहां पर थीटा की वैल्यू पूछी खाली उसने, थीटा की वैल्यू, किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। कैसे, अब हमें यह ढूंढना है कि इसमें केवल तुलना कर सकते हैं। तुलना करने में हमें वो ढूंढना पड़ेगा कि कोस में किस मान की, यानी कितने डिग्री की वैल्यू 0 है। जैसे कोस 0 की वैल्यू 1 है, कोस 30 की वैल्यू √3/2 है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है। तो कोस 0 किसकी वैल्यू है, कोस 90 डिग्री की है बेटा। किसकी है, बस ये हमें लिखना है। ये उस टेबल को देख लेंगे कि कोस में इधर कोस है तो कोस लिखेंगे, इधर साइन होता है तो साइन में वैल्यू लिखते हैं कि साइन में 0 किसकी वैल्यू है। तो कोस थीटा बराबर कोस 90। अब कहेंगे कि सर जी ये तो हम काट लेंगे, कैसे, कि कोस 90 है और कोस 30 है, ऐसे काट देंगे कि थीटा बराबर 90 आ गया। काट दिया, लेकिन गणित के विरुद्ध है, इसे हम ऐसे नहीं कर सकते। बस तुलना करते हैं कि ये भी कोस है, ये भी कोस है, यहां पर थीटा है और यहां पर 90, बीच में बराबर लग रहा है, इसका मतलब ये बराबर है। जब ये बराबर है, कोस तो कोस है ही, लेकिन इसका मतलब है कि थीटा की इक्वल 0 है, तो थीटा बराबर ये 90 डिग्री हम लिख देंगे, काटेंगे नहीं। काटेंगे नहीं, अगर काट दिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको 0 नंबर मिल सकते हैं, या स्टेप में जितना भी आधा नंबर, चौथा नंबर जो भी होगा वो कट जाएगा। ठीक है बेटा, यहां पर काटना नहीं है, लेकिन जनरली हम करते हैं कि कोस से कोस गया, थीटा बराबर 90, लेकिन कटता नहीं है। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा बेटा, 3 है। यदि ए बराबर 30 डिग्री है तो 1 + tan स्क्वायर है और 1 + cot स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए बेटा, बड़े ध्यान से करना है बेटा। किसकी वैल्यू चाहिए, 1
प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए। क्या है, यानी कि यहां पर ए की वैल्यू क्या है, यहां पर 30 दी है, तो हम लिख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर, यानी कि ए की जगह क्या रख देना है 30, और यहां पर 1 प्लस कोट स्क्वायर, इसकी वैल्यू 30 बराबर 1 प्लस tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और उसका भी स्क्वायर है। 1 प्लस कोट 30 की वैल्यू क्या है 1√3 और इसका भी स्क्वायर है। अब क्या करेंगे 1 प्लस इसका हम स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और √3 की वैल्यू 3 और यहां 1 प्लस 3। अब क्या हो गया बेटा, यहां पर जैसे ये वाला है आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं ऊपर वाले में, तो इसका अपॉन 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे बेटा रफ में कर लेंगे, जब आप रफ वर्क में इसको कर लेंगे तो 1 से 3 को डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, 3 की 1 में मल्टीप्लाई 3 और प्लस 1 बराबर 4/3, यानी कि यहां पर जो ऊपर वाला है इसकी वैल्यू आई 4/3 और इसकी आई 4। अब यहां क्या करेंगे बेटा, तो ये 4 तो ऊपर है ही, ये जो 3 है वो नीचे आ जाता है और 4 से 4 कट जाता है, तो 1/3 इसका आंसर आ गया। क्या आ गया बेटा 1/3 आंसर आ गया। अगर आप में ऐसे कैलकुलेशन करने में समस्या आती है तो इसको अलग कर लो, इसको अलग निकाल लो, जोड़ोगे तो फिर यहां रख देना, लास्ट में यही लाइन आएगी। लेकिन आप ऐसे ही करने की आदत करो, क्योंकि बेटा आप 10वीं में आ गए, अब आप 4th 5वीं क्लास में नहीं हो। चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथा क्वेश्चन क्या, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 है, क्या है कोसेक थीटा बराबर 2 है, तो हमें कोट थीटा प्लस साइन थीटा कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए। किसकी चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अब यहां क्या करें, थीटा का मान क्या रखें। अब इस क्वेश्चन को बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, त्रिभुज वाला जो हमने पहले करा था, पहले भी एक क्वेश्चन ऐसा किया था कि वो इस तरह से भी हो सकता है। अब कोसेक थीटा बराबर 2 है, अब हम जब अगर हम त्रिभुज बना करके इसमें वो रखेंगे 90 डिग्री का कोण है, ये कोण है, ये क्या है, मान लीजिए मैं इसको यहां थीटा लिख दिया, तो क्या करूं पता नहीं, अपॉन में एक चाहिए, जिसके अपॉन में कुछ नहीं है 10 के अपॉन में 1 कर लेते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटा लंब, इसके लिए यानी कि इसके लिए करणीय है और लंब ये हो गया, तो बेटा पाइथागोरस पर मिलेगा, तो ये निकल जाएगा, जब ये निकल जाएगा तो इनमें वैल्यू रख लेंगे। इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। नाम कुछ भी रख लो बेटा, क्या करेंगे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, तो यहाँ BC आ जाएगा, और जब BC आ जाएगा तो बेटा फिर यहाँ कोट थीटा प्लस साइन थीटा उनकी वैल्यू अलग निकाल लेंगे कि इस कोण के लिए लंब ये है, आधार ये है और कर्ण ये है, ऐसे भी हो जाएगा। लेकिन इसे हम कोण से भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अब हमने वही बात करती जैसा भी पहले करी थी कि क्या कोसेक में किस कोण का मान 2 है, यानी कितने डिग्री एंगल कोस में की वैल्यू 2 है। तो बेटा उस टेबल को हम देखेंगे, तो उस टेबल को देखने से हमें पता चलता है कि कोसेक 30 की वैल्यू 2 है, यानी कि 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 30 को क्या क्यों लिख दिया, इसलिए लिख दिया कि कोसेक 30 का मान 2 है। जब कोसेक से कोसेक कंपेयर करेंगे, थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से भी कर सकते हैं जैसे वो पहले भी मैंने कराए थे, और ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब हमें मान क्या चाहिए बेटा, कोट थीटा साइन थीटा कोसेक थीटा, कोट थीटा, अब यहां पर इनके मान रख लो, कोट 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री। कोट 30 का मान बेटा √3 होता है, साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2, और इसका मान होता है कोसेक 30 का मान 2 होता है। ठीक,
अब यहां पर ये तो √3 आ गया, प्लस इसके अपॉन भी 1 कर सकते हैं बेटा, जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता, क्यों कर सकते हैं कि आगे भी आएगा। तो यहां पर 2 की यहां पर मल्टीप्लाई होगी, नीचे आ जाएगा ये ऊपर वाला 2। तो यहां आ गया बेटा √3/1 प्लस 1/4, और इसका एलसीएम लेंगे तो यहां 4 आएगा। जब यहां 4 आएगा तो 4√3 और प्लस 1/4, और यहीं पर हम आंसर लिख देंगे बेटा। क्या लिख देंगे? यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। ये आंसर आ गया बेटा, कुछ भी नहीं हो। अगला क्वेश्चन बेटा, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, ये एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन ज्यादातर कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा है, तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का, यानी कि बीच का 0 से लेके 90 तक का वो थीटा का वो क्या मान है जहां पर साइन थीटा और कोस थीटा के मान बराबर होते हैं। तो बेटा हम वो टेबल बनाई थी, उसमें वहां क्या आता है, एमसीक्यू में आता है बेटा ज्यादातर क्वेश्चन। तो यहां पर ऐसा कौन सा एंगल है, ऐसा कौन सा कोण है जिस पर साइन का भी मान और कोस का मान भी सेम होता है। जैसे हमने वहां पर, वैसे मुझे पता है बेटा आंसर क्या आएगा, इसका 45 डिग्री आएगा, लेकिन मैं बताता हूं जैसे साइन 0 है, साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कोस 0 डिग्री का मान 1 है। फिर साइन 30 का मान 1/2 है और कोस 30 का मान √3/2 है। साइन 45 के मान 1/√2 है और कोस 45 की वैल्यू भी 1/√2 है। तो यहां पर ये वैल्यू इक्वल किसकी हुई, 45 डिग्री की। तो यहां पर आ जाएगा कि थीटा बराबर 45 डिग्री, और यही आपका आंसर है। ठीक है बेटा, इसका एक तरीका और भी है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। बस टेबल आपको याद है, टेबल से एकदम इसका आंसर लिख देना है। एक क्वेश्चन बेटा छठा, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। यहां पर वैल्यू बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। कुछ क्वेश्चन ऐसे कि अपॉन में भी आ जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है। तो 5 कोस 60 की वैल्यू बेटा, कोस 60 की वैल्यू है 5/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 सेक 30 का मान बेटा है था 2/√3 का, यहां भी स्क्वायर, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू बेटा 0 है। अब यहां मैंने स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि यहां पर सब पर स्क्वायर थे। अब यहां पर बेटा 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4, और यहां पर आएगा 4/3 माइनस 1 और प्लस 0 की वैल्यू 0 है। ये क्या आ जाएगा 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1, आगे सब खत्म, इसका अपॉन भी 1 ले लो। और यहां पर बेटा एलसीएम जब 4, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 4, 3, 1 का जब एलसीएम लेंगे ऐसे तो 12 आएगा। ठीक है बेटा, जब 4 से इसको भाग देंगे 3 आएगा, 3 की 5 में गुना करेंगे बेटा 15। ये भिन्न के क्वेश्चन आपसे आते होंगे। 3 से 12 को डिवाइड करेंगे 4 आएगा, 4 की 16 में गुना करेंगे 64 आएगा, और माइनस यहां पर 1 से 12 को भाग करेंगे 12। तो बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 79 माइनस 12/12, और यहां पर आ गया बेटा 60/12, और ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे बेटा, और इनसे घबराना नहीं है। तो बेटा सर्वसमीका होती है, 3 होती है। कैसी सर्वसमीका होती है वो बेटा हम देखते हैं कि एक सर्वसमीका होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। एक होती है
sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक होती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। केवल 3 सरल का बेटा, अगर आपने 3 सरल का 3 नियम ये याद कर लिए तो आपके आने वाले जो क्वेश्चन है इन पर आधारित वो सब आप कर लोगे। केवल 3 बेटा फॉर्मूले कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब वहां पर कौन भी हो सकता है, ऐसे भी दे सकता है कोई कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 अगर कहीं आ गया तो हम कह देंगे अच्छा यहां पर दोनों सेम कोण है, स्क्वायर है, बराबर 1 होगा। किसी ने कहा कि नहीं साइन 90 डिग्री कोस 90 डिग्री, क्या होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है और यहां पर स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी बेटा। ठीक है बेटा, तो ये घबराना नहीं। अगर आपने 3 याद कर लिए तो आप वो कहते हैं कि जो त्रिभुज है, त्रिभुज में साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। सेक स्क्वायर थीटा में से अगर tan स्क्वायर थीटा घटा दे तो भी 1 आएगा। यदि आपने कोसेक स्क्वायर थीटा में से कोट स्क्वायर थीटा घटा दिया तब भी 1 आएगा। क्या लॉजिक, क्या मजेदार। अब बेटा यहां क्या कर सकते हैं, इससे 3 फॉर्मूले बनेंगे। कौन से, यदि मैं कहूं कि साइन स्क्वायर थीटा मैंने यहीं पर रख दिया, इस कोस को मैं इधर लेके जाऊं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला और बन गया। अब क्या करा इसी से मैंने क्या करा कि कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रखा तो 1 था, इस साइन को मैं इधर लिया तो ये 2 बन गए बेटा। अब कितने हो गए, 3 और 2 5। अब इससे आ जाओ, जब इससे लेंगे अगर मैं यहीं पर सेक स्क्वायर थीटा को रखूं, tan को यहां से भगाना चाहूं तो tan इधर आके हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। इस बार क्या है, कह रहे जी नहीं मैं तो यहां से 1 को इधर लेके जाऊं, किसे, यहीं से ले लो, यहीं से कि सेक स्क्वायर थीटा है और ये 1 को इधर लेके जाऊं तो किसके बराबर हो जाएगा, 2। ये बन गया बेटा। सेम यहां से भी ऐसे होंगे बेटा। कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोट को इधर लेके जाओ, ये 1 था इधर ही हो जाएगा बेटा। ये सब आप पहले सीख चुके बेटा। फिर अगर मैं यहां से 1 को इधर ले आऊं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बेटा, ये 3 हमारे पास थे, इन 3 को हमें केवल याद करना है। इन 3 से 9 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे, इससे 2 बन जाएंगे। अब हमारे पास हो गए 6 और 3 और 9 हो गए। और इन 9 यानी कि 3 सूत्रों पर ही सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे अगले वाले एक्सरसाइज के। तो बेटा इन सभी समीकरणों के आधार पर हम ये क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां हमें करना क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा का जुगत तो रखना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। हम सभी में हम लेके आए थे दूसरी वाली में कि जहां था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो वहां पर सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर आया था सेक स्क्वायर थीटा। तो बेटा हम यहां क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। अब बेटा अभी हमने जब शुरू में की थी बात कि जो साइन है वो कोसेक का उल्टा है, किसका, कि हमने एक जगह लिखा था कि कोस थीटा यानी कोस बराबर 1/sec, कोस बराबर 1/sec लिखा था और sec बराबर लिखा था 1/cos। वहां से हम करेंगे कि 1/sec बराबर कोस है, क्या है, कोस है, कोस। लेकिन जब यहां स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर लिख देंगे। अगर मैं यहां a लिख दूं तो यहां भी a होगा, अगर मैं यहां थीटा लिख दूं तो यहां पर भी थीटा होगा। तो कोण वही लिख देंगे जो यहां है, और ये अगर स्क्वायर मारा तो स्क्वायर में ही आएगा, और ये कोस स्क्वायर थीटा। फिर बेटा ये भी एक सरल समीकरण बन गई, क्या बन गई, एक सरल समीकरण बन गई जो भी हमने की थी कि कहीं अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा है, अभी एक सरल समीकरण 1 आई थी और ये इसका आंसर आ गया बेटा। क्या आ गया बेटा, ये आंसर आ गया है। यहां पर दूसरा क्वेश्चन करते हैं बेटा, 1 प्लस tan स्क्वायर
ये एमसीक्यू में भी आ जाते हैं और हल करने के लिए भी आ जाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू बताओ बेटा। सीधी सीधी सी हमें दोनों सर्वसमीका नजर आ रही है। क्या आ रही है बेटा? सर्वसमीका। सर्वसमीका आ रही है बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर क्या है बेटा? अभी सर्वसमीका में आया था कि sec स्क्वायर है। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए था, उसकी वैल्यू थी किसके बराबर था बेटा? वो कोसेक स्क्वायर ए के बराबर था। अब यहां क्या करें? तो करते भी नहीं है, तो कुछ भी क्या करें क्या करें क्या करें, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? क्या होगा? देखो हमें पता था, हमने कहीं एक जगह लिखा था कि tan बराबर साइन बटा कोस होता है और कोट बराबर कोस बटा साइन होता है। हो सकता है कि इस तरह से कुछ इसमें से बन जाए, ये हमें माइंड में सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहां सीधा सीधा तो कुछ नहीं होता। तो हम यहां क्या करेंगे बेटा कि sec को हम क्या लिखेंगे? अभी लिखा हमने 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए और इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब बेटा क्या होगा कि जब यहां अपॉन में कुछ ऐसा आ जाता है कि मान लो हमने लिखा a अपॉन बी है और बटे में p अपॉन क्यू है। क्या है? p अपॉन क्यू। तो q तो इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा। तो यहां क्या है कि साइन स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 में होगी, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और इसकी यहां पे हो जाएगी यानी कोस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई 1। तो क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए और इस पूरे की वैल्यू होती है बेटा tan स्क्वायर ए और यही हमारा आंसर आ गया है। समझ गए बेटा? ये ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन बेटा, जब आप बार बार क्वेश्चन को करते रहेंगे तो आपको अभ्यस्त हो जाएंगे, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। शुरू शुरू में सबको दिक्कत आती है, मुझे भी दिक्कत आई। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा तो यहां उन्होंने लिखा कोसेक ए प्लस कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए 1 अपॉन कोस। अब देखो बेटा बड़ा अजीब सी बात है, इसमें तो कोई सर्वसमीका भी नहीं लग रही। जब नहीं लग रही तो यहां 1 माइनस कोस है, तो ऐसा देखेंगे कि इसको मैं कुछ नहीं बदल सकता, इसको कुछ नहीं बदल सकता, तो क्या कर सकता हूं? बदलो, किसमें बदलो? कोसेक को किसमें बदल सकता हूं? इसको तो मैं केवल 1 अपॉन साइन में बदल सकता हूं। तो बदल लो बेटा, 1 अपॉन साइन प्लस कोट को किसमें बदल सकता हूं? कि कोट को भी देखा था कोस अपॉन साइन, तो इसे बदल। अब लग रहा है कि ये साइन और कोस आ गए यहां पर क्या आ गया बेटा? साइन और कोस आ गए और यहां पर भी कोस है, तो इसे कुछ ना बदलो। क्यों ना बदलो? हो सकता है कि एक जैसे बन जाए, कुछ कट जाए, जुड़ जाए। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब यहां क्या करेंगे कि इस ब्रैकेट में हम दोनों साइन साइन है तो एलसीएम ले लेंगे बेटा। जब एलसीएम ले लेंगे तो यहां ऊपर क्या आ जाएगा बेटा? 1 प्लस कोस ए और यहां क्या आ जाएगा? 1 माइनस कोस ए। ठीक है बेटा, ऊपर 1 प्लस कोस ए, देखो जरा बड़ा ध्यान से बेटा, और यहां पर भी 1 माइनस कोस ए। अब यहां कुछ चीज हमें नजर आ रही बेटा कि यहां पर 1 प्लस कोस है, यहां पर 1 माइनस कोस है, यहां पर भी 2 पद है, यहां पर भी 2 पद है, लेकिन यहां प्लस यहां माइनस बी है। तो सातवीं क्लास का एक फॉर्मूला, सातवीं क्लास का बेटा एक फॉर्मूला कि ए प्लस बी और ए माइनस बी अगर कहीं हो कि 2 पद हो, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, और दोनों की मल्टीप्लाई करें तो बेटा उसका होता है कि पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। ये वाला होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बेटा कहां? 7th क्लास में। वही फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे कि 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए, तो पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग अपॉन साइन ए। अब बेटा यहां क्या है कि इसे हम क्या लिख देंगे? 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब फिर यहां एक आइडेंटिटी हम सर्वसमीका भी हमने लगाई थी। क्या लगाई थी बेटा? सर्वसमीका। तो कि वहां पर थी 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर हमने क्या लिखा था? साइन स्क्वायर ए और ये साइन ए।
अभी मैंने पहले बताया था कि साइन स्क्वायर का मतलब है साइन ए की पावर 2। क्या मतलब है बेटा? देखो मैंने बताया था कि साइन स्क्वायर ए कि साइन ए की स्क्वायर का मतलब, इसका मतलब है कि साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए। इसे क्या लिख रहा हूं मैं कि अगर साइन स्क्वायर ए तो इसे मैं ये लिख सकता हूं, और इसे क्या लिख सकता हूं कि साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए। कि साइन स्क्वायर को साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए, तो जब यहां है तो इसका मतलब दो है ऊपर और ये इससे कट जाएगा, पावर से कटेगा, तो खाली ये साइन ए आ गया और यही आंसर आ गया। बेटा ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको किया कि अगर कहीं साइन स्क्वायर है तो इसका मतलब साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए है, तो साइन से एक साइन चला गया यानी कि पावर गई, तो खाली साइन ए बचा और ये आपका आंसर आ गया। अभी हम चौथा क्वेश्चन बेटा, चौथे क्वेश्चन में कि सिद्ध करें 1 प्लस sec a अपॉन sec a बराबर साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस a। तो यहां पर दो हैं LHS और RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो यहां ऐसे क्वेश्चन में पहले LHS लेंगे, और LHS क्या है बेटा? 1 प्लस sec a अपॉन sec a। देखो सीधी सी बात है, जो RHS है यानी कि इसको हल करके इसको हम ऐसे लेके जाना, सोल्व करते जाना, और हमें ये लेके आना है, तो ये कैसे आएगा बेटा? तो हम यहां देख रहे हैं कि यहाँ पर कोस है, यहाँ पे साइन है, तो कोस और साइन में तो आइडेंटिटी बीसर समी का भी है कि साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 है, तो हो सकता है कि कुछ आ जाए। क्या आएगा बेटा? तो यहां हम क्या करते हैं कि sec a को कोस में बदल लेते हैं। 1 प्लस 1 अपॉन कोस ए, और यहां पे 1 अपॉन कोस ए। इसके अपॉन में 1 ले लेंगे बेटा, इसके अपॉन में 1 ले लेंगे। कैसे ले लेंगे बेटा? कि 1 अपॉन कोस ए है तो इसके अपॉन में 1 लेंगे, तो कोस ए। जब कोस ए है तो बेटा यहां क्या आ जाएगा? एलसीएम लेंगे, कोस ए अपॉन 1 आ जाएगा और अपॉन कोस ए आ जाएगा। तो यहां मैं यहीं पर कर देता हूं बेटा। इसको अगर मैं इस पूरे यानी कि ऊपर जो अंश है, अंश को हल करूंगा इस तरीके से, तो हमारे पास आ जाएगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए। ये अपॉन नीचे रखेंगे बेटा। अब ये यहां भी अपॉन में हर है, यहां भी हर है, हर से हर कट जाता है, तो हमारे पास आ गया कोस ए प्लस 1 अपॉन 1। ये अच्छा सा नहीं लग रहा, इसको हम लिख दें कि 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 लिख दें। कर सकते हैं? कर सकते हैं बेटा। अब यहां क्या करें, मैं इस क्वेश्चन को यहां कर दे रहा हूं कि हमने क्या लिखा कि 1 प्लस कोस ए अपॉन 1 है। लेके क्या आना है बेटा? लेके आना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस। तो बड़ा अजीब हो गया, क्या करें? इसको उल्टे चिन्ह से, इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हैं बेटा। क्या कि नीचे 1 माइनस कोस लाना, हमने कर दिया 1 माइनस कोस है। लेकिन गणित में अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हम इसको यहां डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब देखो बेटा क्या खेल हुआ। तो यहां पर दो ब्रैकेट बन गए, 1 प्लस कोस ए, 1 माइनस कोस ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए क्या होगा? पहले पद का वर्ग माइनस दूसरे पद का वर्ग। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर है बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, और ये आ गया हमारा RHS। बेटा पहुंच गए। यहां से शुरू करेंगे, इसके बाद ये करेंगे और हमारा आंसर आ गया। अभी बेटा हम अगला क्वेश्चन करते हैं।
5वां क्वेश्चन बेटा, इसमें भी 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ये सिद्ध करना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, LHS लेंगे। LHS लेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ सीधी सी बात है, हमें क्या लेके आना, sec थीटा लेके आना। sec थीटा कब आ सकता है कि 1 अपॉन कोस थीटा है, 1 अपॉन कोस थीटा है। तो जब sec थीटा आ सकता है तो 1 अपॉन कोस थीटा कैसे आए, तो कुछ तो इसमें गड़बड़ करनी पड़ेगी, कोई सरल समीका भी नहीं लग रही है। जब नहीं लग रही है तो अगर मैं इसका एलसीएम लूं, एलसीएम लूंगा तो कोस थीटा और ये आएगा, जब आएगा तो यहाँ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो बेटा सबसे पहले मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। अब तक आपने देखा होगा कि मान लो 2 का और 4 का अगर मैं एलसीएम लेता तो 4 आता था, अगर मैंने 1, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आता था। तो ऐसे ही कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि इन दोनों की गुना कर दी थी हमने एलसीएम में, तो जब यहां है तो इन दोनों की भी गुना हो जाएगी एलसीएम में बेटा। इससे घबराना नहीं कि साइन में भी एलसीएम लेने पड़ेंगे। अब जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे, ये भिन्न के प्रश्न करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम बचपन में सिखा देते हैं बच्चों को कि तिरछी गुना कर लो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, ये कर दो। तरीका है कि इससे डिवाइड करें, ये बचेगा, इसकी इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ऐसे बेटा इसको इसी को डिवाइड करेंगे, ये बचेगा, इसकी हर में मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, ये बचेगा। अब ये 1 प्लस साइन थीटा यानी कि a प्लस बी कैसा फॉर्मूला बन गया बेटा, a प्लस बी की तरह का बन गया कि पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे हम, जो ये अपॉन में है ये तो एज इट इज लिखेंगे, तो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 साइन थीटा यानी कि 2 गुना 1, ऐसे लिख दो। आप बेटे कंफ्यूज हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई साइन थीटा। अभी तक मैंने कौन सा काम करा, केवल इसकी वैल्यू लिखी, फिर ये प्लस आ गया बेटा, अब ये लिखूंगा। देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस अब देखो बेटा यहाँ क्या कर सकते हैं हमें लेके आना है 2 साइन थीटा, तो कुछ भी नहीं हुआ। अब देखो कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को अगर हम एक जगह जोड़ दें प्लस में है, तो एक हम सब समीकरण थी पहले, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ तो 1 था ही, प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा को हम एक जगह लिया है और इसको यहीं लिया और इसको अलग रख दिया बेटा। तो हर जो है बेटा ये जुगतु लिखा जाएगा। अब यहां पर इन दोनों की जगह 1 लिख देंगे, इस पूरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस 2 साइन थीटा। ठीक है बेटा यहां तक। अब ये 1 और 1 2 जुड़ जाएंगे यानी कि 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन ठीक है बेटा यहां तक। मैं आगे करता हूं इस क्वेश्चन को। यहां से क्या होगा बेटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा में 2 कॉमन आ जाएगा। जब यहां पर 2 कॉमन आएगा तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा और अपॉन में क्या आ रहा है बेटा, चलता आ रहा है 1 प्लस ये चलता आ रहा है बेटा। अब देख रहे कि यहां पर 2 मल्टीप्लाई यानी कि 2 और इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई है, यहां पर कोस थीटा और इस पूरे ब्रैकेट की मल्टीप्लाई है, तो बेटा ये पूरा ब्रैकेट इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 2 और इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा। 2 जुगा 2 है, 1 अपॉन कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हमने पहले सीखा था, इसको लिख सकते हैं सेक थीटा। और यही बेटा हमारा आ गया आंसर, क्योंकि यही हमें सिद्ध करना था। देखो बेटा कैसे कैसे हम क्वेश्चन को करते गए।
बड़े ध्यान से करना है, 2 बार देखो, 3 बार देखो, इस वीडियो को रोक रोक कर देखो, समझो कि हमने कैसे कैसे किया। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा। छठा क्वेश्चन, सिद्ध करेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर एक ब्रैकेट दिया है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट दिया है, इसके पूरे का वर्ग है, और लेके आना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है बेटा। क्या लिखेंगे? LHS। LHS में क्या है बेटा? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर है प्लस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। अब देखो बेटा, यहां पर सीधी सीधी सी बात है, अभी हमने यहां पर 2 पद है, उसका स्क्वायर है, यहां पर भी 2 पद है, इसका स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी का और स्क्वायर का सूत्र बनना है बेटा। तो यहां होगा कि पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा और कोसेक थीटा। अभी तक बेटा केवल हमने इसका स्क्वायर खोला है, अब अगले का भी खोल लो। तो इसका क्या होगा? पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 कोस थीटा इंटू सेक थीटा। यहां तो हो गया बेटा। अब यहां क्या करेंगे बेटा कि साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो क्या हम लगा सकते हैं, हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को अगर एक जगह लिया है तो ये एक सर्वसमीका है, इन दोनों का टोटल 1 होता है। तो बेटा हम यहां साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिए, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को भी एक जगह लिख लो। पहले केवल हमने इतना काम कर लिया बेटा, इतना काम कर लिया। जब काम कर ले, इसकी जगह क्या रख देंगे बेटा? इस पूरे की जगह हम 1 रख देंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख देंगे? क्या लाना हमें? यहां लाना tan कोट लाना। एक सब समीकरण देखी थी कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसको लिख देंगे हम 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा की भी एक हमने सब समीकरण सी थी कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर। अब देखो बेटा, इस पूरे का तो मान ये हो गया, इस पूरे इसकी जगह हमने ये पूरा लिख लिया, सेक स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख दिया। अब ये भी देखो बड़ा अजीब है, कोट स्क्वायर भी आ गया, tan स्क्वायर भी आ गया, 1 और 1 2 3 तो आ गया, लेकिन 4 हो चाहिए, कहां से है? अब देखो कि साइन थीटा और कोसेक थीटा हमने पढ़ा था एक जगह कि साइन थीटा बराबर 1 अपॉन क्या होता है बेटा? कोसेक थीटा होता है। तो लिख दो साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा बराबर लिख दो 1 अपॉन कोसेक थीटा और इंटू कोसेक थीटा। ऐसे यहां लिख दो बेटा, कोस थीटा बराबर होता है 1 अपॉन सेक थीटा। सेक थीटा क्या है? कोस से कोस चला गया, तो 1 और 1 2 हो गए बेटा, 1 और 1 2 और 1 3, 3 में घटा यहां हम लिख दिए, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर केवल बेटा 2 बचा और यहां पर केवल बेटा 2 बचा, तो 2 2 4 और 3 7, 7 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस, बिल्कुल बेटा आंसर आ गया हमारा। एक बच्चा कह रहा है कि tan इधर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, tan को यहां रख लो, कोट को यहां रख लो, 7 को वहां ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब साइन प्लस के हैं, एक साइड में है। तो बेटा यही हमारा आंसर आ गया है। कितना बड़ा छोटा सा क्वेश्चन, बीच में बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, फिर धीरे धीरे यहां पर आ गया। केवल क्या लगा? a प्लस बी, जो 7वीं क्लास में आपने सीखा, 7वीं क्लास में कि a प्लस बी को होल स्क्वायर लगे, फिर इनकी यहां सबसे निकालेगी, यहां पर लगी, यहां पर लगी, और यहां पर भी हमारा एक फॉर्मूला लगा। और अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा।
यहां पर मान करना है, सिद्ध नहीं करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा दूसरे ब्रैकेट में है बेटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन है, नहीं हो पा रहा। कैसे नहीं होगा? हो जाएगा। कैसे होगा बेटा? अब हम यहां देख रहे हैं कि अगर मैं इसे 1/sin करूं, cos/sin करूं तो बड़ा उलझा होगा क्वेश्चन। लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर थीटा की कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा एक सर्वसमीका थी। उसकी वैल्यू क्या थी बेटा? 1। कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं कि सर्वसमीका, बस सीधा इसकी जगह 1 रख दो। यहां पर दूसरा ब्रैकेट है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये भी एक सर्वसमीका है। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है, और इन दोनों की मल्टीप्लाई भी साइन स्क्वायर थीटा हो गई, यही हमारा आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन बेटा, ये 1 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, एमसीक्यू में भी आ जाता है। और इसकी शक्ल देख करके, इसके चेहरा देख करके हम डर जाते हैं। डरना नहीं है, ध्यान से सोचो बेटा सर्वसमीका कौन सी लग रही है। 3 सर्वसमीका है, लेकिन उससे 9 बन जाती हैं आगे पीछे करके। एक क्वेश्चन और बेटा क्या है कि यदि tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 5 है तो tan स्क्वायर कोट स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करें। डर गए? कोट अल्फा से डर गए। अल्फा क्या है? जैसे कि हम एक त्रिभुज बनाते हैं, इस हमने यहां थीटा लिखा था, तो इसकी जगह हमने इस बार अल्फा रख दिया। मान लो इस कोण को हम बी लिखते हैं, नहीं मैं तो पी लिखूंगा। मान लो कि एक बी लिख रहा है, एक पी लिख रहा है, किसी एक अल्फा लिख रहा है, किसी बीटा लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नाम लिख लो, इससे हमें घबराना नहीं, हमें तो केवल tan देखना है। और ये एंगल का नाम है, कोण का नाम है अल्फा। कोई उसे P लिख रहा है, कोई इसे A लिख रहा है, कोई थीटा लिख रहा है, कोई इसे 30, कोई 40। ठीक है बेटा, इससे घबराना नहीं। अब हमें ये दे रखा है और ये लेके आना है, तो tan अल्फा प्लस कोट अल्फा बराबर 5 है। यहां से मैं स्क्वायर में लेके आना, तो कैसे ला सकते हैं? एक ही तरीका है कि अगर मैं इसे पूरा एक पद मान लूं और इसका स्क्वायर बना लूं, यानी कैसे बना लूं कि जैसे a प्लस बी है, इसका स्क्वायर बना लूं, तो पहले पद का स्क्वायर और दूसरे पद का स्क्वायर, यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो बेटा क्या करेंगे? हम करेंगे दोनों ओर का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे बेटा? दोनों ओर का वर्ग। तो क्या लिखेंगे? tan अल्फा प्लस कोट अल्फा का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा कोट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इंटू कोट अल्फा। इंटू का मतलब यहां मल्टीप्लाई बराबर 5 का स्क्वायर 25। लेकिन हमें क्या चाहिए? खाली हमें तो ये चाहिए, तो ये दोनों जुगा तो रखो, तो ये कैसे भागेगा? देखते हैं बेटा कैसे जाएगा, लगाओ माइंड। माइंड है, tan और कोट एक दूसरे के उल्टे हैं, tan बराबर 1 कोट होता है बेटा। तो ये हो गया 1 कोट अल्फा, और यहां पर कोट अल्फा था ही, तो कोट अल्फा से कोट अल्फा गया, यहां पर 25 था बेटा। यहां पर क्या बचा बेटा? 2 बचा। यहां पर ये जुगतू बचा। यहां पर बेटा 25 है ही। अब हमें केवल इसकी वैल्यू चाहिए, 2 को हटाओ, भगाओ यहां से। कहां भगाएं? जब हम इसे यहां से भगाएंगे तो ये इधर पहुंच जाएगा अपने भाई के पास, 25 के पास, और वहां पर ये माइनस में हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 23, और यहां आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा प्लस कोट स्क्वायर अल्फा की वैल्यू बेटा 23, और यही हमारा आंसर आ गया है। और बेटा मैं समझता हूं कि जितने क्वेश्चन मैंने इस त्रिकोणमिति में करवाए हैं, इनसे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन इस पेपर में नहीं आएगा। क्या आएगा? हो सकता है कि संख्या बदल जाए, हो सकता है कि आगे पीछे हो जाए, संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन तरीके यही रहेंगे। आपको करना है, घबराना नहीं है। इस तरह के आप अपनी बुक में से क्वेश्चन करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखें और हम उसका जवाब देंगे। और बेटा आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और आगे फॉरवर्ड करें ताकि आपको हमारी नई वीडियो का जल्दी जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।